हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप रिएक्शंस को बड़ी इजीली बैलेंस कर पाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेप वाइज बैलेंसिंग सिखाई थी कि स्टेप वाइज बैलेंसिंग आप कैसे करेंगे, और आज के लेक्चर में मैं आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को एक लाइन में बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए हम लोग सीखते हैं बैलेंसिंग का सिंपल मेथड। बैलेंसिंग ऑफ chemical equation, balancing of chemical equation by simple method। बच्चों, ये इतना आसान मेथड है कि आप देखते ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से बैलेंस करेंगे। जल्दी से पहले हमको ये बताइए, क्या आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं? आप मेटल और नॉन मेटल को पहचानना जानते हैं? मेटल और नॉन मेटल को अगर पहचानना जानते हैं तो ये मेथड जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा मेथड होगा। बहुत आसानी से आप लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे, है ना। और अगर मेटल और नॉन मेटल को नहीं जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आगे मेटल एंड नॉन मेटल नाम से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। उसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे इस मेथड में बच्चों, हम लोग सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हम लोगों को दिए गए होंगे, उस जो कंपाउंड्स या जो सब्सटेंसेस हमको दिए गए होंगे, उसमें हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे कि किस किस से मिलकर के बने हुए हैं। ये रिएक्शन किस किस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस हैं उनसे मिलकर के बनी हुई है। उसमें हम लोग ये छांटेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है ना। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? पहले नंबर पर हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे बच्चों। फिर जब मेटल बैलेंस कर लेंगे तो दूसरे नंबर पर हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तीसरे नंबर पर बेटा हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और चौथे नंबर पर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल हैं। हाँ बिल्कुल है बेटा, लेकिन ये मेथड है हमारे लिए, तो हमें इस मेथड में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। हम लोग पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसको सीखिए बच्चों। जैसे ही आप मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करने के बाद आप लोग नॉन मेटल पर पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचेंगे बेटा? नॉन मेटल पर पहुंचेंगे। तो जब नॉन मेटल पर आप पहुंचेंगे तो नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद आप तुरंत ये देखेंगे, जाकर के चेक जरूर करेंगे कि मेटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ। मेटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ। अगर कोई चेंज मेटल में हुआ है तो आपको पहले फिर मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को देखना है ना। अभी ये लगेगा बहुत लंबा, लेकिन अगर ये बात आपके दिमाग में उतर गई तो एक लाइन में अभी केमिकल रिएक्शंस हम लोग बैलेंस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा और इसकी शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगी, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद बच्चों फिर से देखेंगे कि मेटल में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ, मेटल कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर अनबैलेंस हुआ तो फिर उसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के बाद फिर हमें यह भी देखना है कि कोई नॉन मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, नॉन मेटल तो अनबैलेंस नहीं हो गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, तो ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे कि अगर उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद बच्चों फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग जाएंगे मेटल पर। अगर मेटल डिस्टर्ब हुआ है तो पहले फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे, और मेटल को बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि नॉन मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर नॉन मेटल डिस्टर्ब हुआ तो इसको बैलेंस करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो इसको, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, है ना। अब याद रखिएगा कि इसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर मेटल को देखा। मेटल में कोई चेंज हुआ था तो उसको बैलेंस किया, फिर इसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल बैलेंस करने पर हो सकता है कि मेटल में चेंज हो जाए, तो हमें फिर यहां से भी मेटल को बैलेंस करना रहेगा, मेटल को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये ट्रिक हमारी काम करेगी। इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को बड़ी आसानी से अभी बैलेंस करना सीखने वाले हैं। बहुत तेजी से हम लोग इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। क्लियर है इतनी बात?
एक बार मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो मेटल को जा करके जरूर देखेंगे कि मेटल में तो चेंज नहीं हो गया, अगर चेंज हुआ तो मेटल को बैलेंस करेंगे, है ना। फिर इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो देखेंगे मेटल में चेंज तो नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ है तो पहले मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को चेंज अगर हुआ है तो नॉन मेटल को बैलेंस करें, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को देख लिया आपने, तब हाइड्रोजन पर पहुंचेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय देखना है मेटल में चेंज तो नहीं हुआ, अगर मेटल में चेंज हुआ है तो फिर पहले मेटल को देखेंगे और फिर उसके बाद नॉन मेटल को देखेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे। अगर कहीं पर भी कोई चेंज नहीं मिल रहा है तो लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर पाएंगे। आइए तो आज हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जो बातें हमने आपको बताई उनको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और आपको सिखाते हैं। चलिए बेटा, एक एग्जांपल हमारे सामने है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स ऑफ Al2O3। एल्युमिना बना रहा है ये, जिसको आप लोग जानते हैं कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे और वहां पर सीखेंगे। तो जल्दी से बताएं, क्या बच्चों यहां पर कोई मेटल आपको दिखाई दे रहा है? कोई मेटल आपको दिखाई दे रहा है? तो यहां पर मेटल है अपना क्या? एल्युमिनियम। कौन सा मेटल है? एल्युमिनियम मेटल है। बताओ बच्चों जल्दी से, एल्युमिनियम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के साइड में 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ एक एल्युमिनियम लिखा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में यहां पर क्या मैं 2 लिख दूं? जल्दी से बोलो, क्या 2 लिख दूं? बताओ, मेटल बैलेंस हुआ। उसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? नॉन मेटल को। तो बच्चों क्या यहां पर कोई नॉन मेटल दिख रहा आपको? नहीं है। तो ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन यहां पर कितना है बेटा? यहां पर ऑक्सीजन है आपका 3 और यहां पर ऑक्सीजन है आपका 2। तो इसको अब हम कैसे बैलेंस करें? इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये ऑड नंबर में है और यहां पर इवन नंबर में ही होगा। अगर हम यहां 2 लगा लें, 3 लगा लें तो ये हमेशा इवन नंबर में रहेगा। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इवन नंबर में चेंज कर लेंगे। तो हम यहां पर कर लेंगे 2, तो ये हो गया 6। अब हमने ऑक्सीजन यहां 6 किया, तो इससे पहले तो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई। क्या मुसीबत खड़ी हो गई? क्योंकि एल्युमिनियम यहां पर बच्चों 4 हो गया। कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। और यहां लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एल्युमिनियम सिर्फ कितना है? 2 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करके क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है हमने यहां पर हम लोग पहले 4 करेंगे। कितना करेंगे? 4 करेंगे। तो मेटल को बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद नॉन मेटल में ऑक्सीजन आपका यहां पर 3 2 6 लिखा है और यहां पर कितना है? सिर्फ 2 लिखा है। तो यहां पर कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। क्या बताओ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एक लाइन में? जल्दी से बताओ, मजा आया कि नहीं आया? एक लाइन में रिएक्शन को बैलेंस कर पाए आप लोग कि नहीं कर पाए? बच्चों हम आपको लेक्चर खत्म होने के बाद आपको इसकी शीट भी देंगे। उस शीट पे आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी, उन सब रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना होगा। अभी मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स सॉल्व करवा रहा हूं, उसको देखते रहिए। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं हम लोग। N2 plus H2 gives NH3, है ना। तो बताइए जल्दी से, यहां पर हम सबसे पहले मेटल को देखेंगे। क्या इस रिएक्शन में कोई मेटल दिखाई दे रहा है? नहीं है कोई मेटल। तो क्या कोई नॉन मेटल दिखाई दे रहा है? हाँ, नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है बेटा? रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन आपका है कितना? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है आपको? सिर्फ 1 दिख रहा। तो यहां क्या करोगे? जल्दी से बोलो, यहां पर 2 लिखोगे तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अरे बेटा, यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को क्यों बैलेंस करोगे? फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? हाइड्रोजन का आएगा। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहां पर 3 2 6। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6 हाइड्रोजन है। और यहां कितना लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है। तो यहां क्या हम अगर 3 लिख दें तो N2 plus 3H2 मिलकर के 2NH3 बना देगा। और आगे आप लोग पढ़ेंगे इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं हैवर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? हैवर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग हैवर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? रिएक्शन एक लाइन में आसानी से बैलेंस आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जल्दी से बताएं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर आपका मेटल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बैलेंस है। तो हम लोग नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। नॉन मेटल हमारा कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन यहां पर 3 क्लोरीन है, यहां पर 1 क्लोरीन है। तो बेटा अगर हम इसको 3 कर देते हैं, अगर हम मान लो, समझो इस चीज को अच्छे तरीके से, अगर हम यहां 3 कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन हमारा यहां से बैलेंस होना है। तो यहां पर ये बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां जो भी हम बढ़ाएंगे वो बाहर ही तो बढ़ा सकते हैं, इसके इन फ्रंट पे ही तो बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका इवन नंबर में, ये आपका रहेगा ऑड नंबर में। तो बात बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए बच्चों हम लोग इसको क्या कर लेंगे?
6 कर लेंगे क्लोरीन को, और जैसे ही 6 किया तो तुरंत आपको दिखना चाहिए कि एल्युमिनियम को हमें 2 करना पड़ेगा, और एल्युमिनियम जब बैलेंस हुआ तो यहां पर क्लोरीन हो गया 3 2 6, और यहां पर फिर आप तुरंत लिखोगे 6HCl। कितना लिखोगे? 6HCl। तो आपका मेटल भी बैलेंस हुआ, फिर आपका नॉन मेटल भी बैलेंस हुआ, और फिर उसके बाद आपका बचता है हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन है यहां पर 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना ऐड कर दें हम लोग? 3। तो 3 ऐड करने से 3 2 6। बताओ क्या मजा आया? बड़ी सी रिएक्शन आसानी से बैलेंस हुई, आसानी से बैलेंस हुई। कर पाएंगे? चलें एक और थोड़ी और बड़ी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उसको सीखते हैं। चले बेटा, यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल। तो क्या आपको कोई मेटल दिखाई दे रहा है? यहां पर कोई मेटल नहीं है ना? कोई मेटल नहीं है। चलें तो फिर नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल बच्चों यहां पर फास्फोरस भी है और क्लोरीन भी है। तो फास्फोरस को देखते हैं। फास्फोरस यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब फास्फोरस तो बैलेंस है ना? तब हम दूसरा नॉन मेटल देखते हैं। दूसरा नॉन मेटल हमारे पास है बच्चों क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पर है 5, और यहां पर कितना क्लोरीन है? 1 लिखा है, 1 लिखा है। तो हम यहां क्या कर लें? यहां पर हम लोग कर लेते हैं 5। कितना कर लेते बेटा? 5HCl कर लेते। बात समझ में आ रही क्या? 5HCl हमने यहां पर कर लिया, तो ये क्लोरीन तो बैलेंस हुआ, क्लोरीन बैलेंस हुआ। क्या बताओ फास्फोरस की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना? तो फास्फोरस बैलेंस है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पर। किस पर आते बेटा? ऑक्सीजन पर आते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं। यहां बच्चों 4 ऑक्सीजन है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है? यहां पर तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहां क्या मैं जल्दी से 4H2O लिख दूं? लिख दिया। बताओ क्या क्लोरीन पर क्या किसी फास्फोरस की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, है ना? नहीं पड़ा। चलें अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन बचा हमारा 4 2 8 हाइड्रोजन, एंड यहां पर 5 हाइड्रोजन तो यहां से, एंड 3 हाइड्रोजन यहां से, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। ये तो फ्री में बैलेंस हो गई रिएक्शन भाई, इसमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ये तो फ्री में बैलेंस हो गई। तो देखिए फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन आपके 4 है, ऑक्सीजन आपके 4 है, क्लोरीन आपके 5 है, क्लोरीन आपके 5 है, और हाइड्रोजन आपके इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो इससे सिंपल मेथड कहां मिलेगा? चलें और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं। चलें यहां पर मेटल को देखा तो सबसे पहले मेटल हमको मिला जिंक। कौन मिला? जिंक। जिंक मेटल। बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है? तो कुछ करना है? नहीं करना है। अच्छा उसके बाद नॉन मेटल कौन है बेटा? क्लोरीन है। तो ये 1 क्लोरीन, यहां पर 2 क्लोरीन है ना? तो हम इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा 2 कर देंगे यहां पर, और जैसे ही हमने यहां पर 2 लिखा बेटा, जैसे ही हमने यहां पर 2 लिखा तो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत ये 2 हाइड्रोजन हुआ और ये H2 निकला, और रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। क्लियर है? सबको समझ में आ गई ये बात कि रिएक्शन भी बैलेंस हो गई बड़ी आसानी से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O का फॉर्मेशन कर रहा है ना? तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम हमको वैलेंस दिख रहा है, इधर भी 1 है और उधर भी 1 है ना? उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं बेटा। तो क्लोरीन यहां पर तो 2 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है, तो क्या हम तुरंत यहां पर 2 ऐड कर लें? तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया यहां पर, है ना? अच्छा क्लोरीन भी बैलेंस हुआ। तब फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की। नहीं, पहले ऑक्सीजन भी तो है इसमें, ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा। यहां पर ऑक्सीजन कितना है बेटा? कितना है? ये 2 जो है इसमें भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन है आपका 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है? सिर्फ 1। तो यहां क्या ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे। तो बताओ क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ? मेटल पर नॉन मेटल पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अभी तो नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, तो कोई बात नहीं। चलते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से मिलते हैं। हाइड्रोजन से मिले हम लोग तो 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, टोटल रिएक्टेंट साइड में हुए 4 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 4 ऐड हो चुके हैं। तो हम लोगों को कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है, बैलेंस इक्वेशन है ना? ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया ना? चलते हैं नेक्स्ट। FeS + O2 गिव्स Fe2O3 + SO2। चलो भाई इसमें मेटल कौन है? आयरन मेटल है बच्चों। प्रोडक्ट साइड में आयरन 2 है और यहां सिर्फ 1 लगा है, तो तुरंत यहां पर क्या कर लिया हमने? 2 कर लिया। तुरंत क्या कर लिया बेटा? 2 कर लिया। क्लियर? तो 2 आयरन कर लिया। अच्छा बताओ आयरन बैलेंस होने के बाद फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे, और नॉन मेटल है आपका सल्फर। कौन है? सल्फर। सल्फर यहां पर 2 और यहां पर 1 दिख रहा है, तो यहां पर तुरंत क्या कर लिया अपन लोग ने? 2 कर लिया। तो सल्फर भी बैलेंस। क्या आयरन की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन बेटा यहां पर ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन तो यहां पर
2 2 जा 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। लेकिन बेटा इधर ऑड नंबर में है और इवन नंबर में इधर बढ़ेगा अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो, है ना। तो हम क्या करें कि इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 14, तो पूरी रिएक्शन को हमें 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि पिछली कई रिएक्शंस में हम लोग कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग कर लेते हैं 2, और जैसे ही 2 किया तो तुरंत का तुरंत आपने देखा क्या हुआ, यहां पर आयरन 4 हो गया। ओ सॉरी, यहां पर 2 आपने किया तो ये हो गया आपका इस तरीके से 2Fe2, है ना। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको फिर करना पड़ेगा कितना बेटा, 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4, तभी तो आयरन बैलेंस कर पाएंगे। आयरन अगर बैलेंस हुआ तो यहां पर S हो गया, सल्फर हो गया 4, तो यहां पर भी हमें अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, जल्दी से बताओ, क्या चेंज करोगे? चेंज करेंगे यहां पर SO2, और SO2 को कितना लिखेंगे बेटा, 4 लिखेंगे ना। अच्छा बताओ जल्दी से, अब यहां पर आयरन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन गिनते हैं बेटा, 8 ऑक्सीजन यहां से और 6 यहां से, तो ये हो गया 8 और 6 14 ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं 7O2, 7O2 मींस 14 ऑक्सीजन। क्या ये भी बैलेंस हुई रिएक्शन? थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन बहुत आसानी से आप लोगों ने वही बातें तो अप्लाई की जो हम इतनी देर से बता रहे हैं आपको, है ना। उन्हीं बातों से बाहर तो नहीं जा रहे हम लोग, उतने में ही हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। आराम से आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। हंसते खेलते हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं। चलें हम लोग और कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि कुछ और रिएक्शंस जिनको हम लोग बैलेंस करेंगे वो किस तरीके से बैलेंस की जा सकती हैं, है ना। चलें, KOH प्लस H3PO4, यहां पर बच्चों अगर आप देख रहे हो तो पोटेशियम है आपका मेटल, और ये पोटेशियम यहां दिख रहा है बच्चों कितना, 3 दिख रहा है। तो क्या यहां पर सीधे बिना आंखें खोले हम लोग 3 लिख लें? चलें, तो यहां पर पोटेशियम को बैलेंस कर लिया। उसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल तो आपका फास्फोरस है, और फास्फोरस तो दोनों तरफ बैलेंस दिख रहा है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है ना, तो बैलेंस है। अच्छा बताओ फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का नंबर आता है ना। ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन यहां पर है और 4 यहां पर है, 7 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। और इधर कितना ऑक्सीजन है, 4, और यहां पर कितना, कुछ नहीं। अभी ऑक्सीजन ना करके अगर हम लोग हाइड्रोजन देखें बेटा, तो हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। और 6 हाइड्रोजन अगर है तो बताओ यहां पर अगर हम 3 लिख दें, है ना, 3 लिख दें तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस। क्या किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, है ना, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन कितना, 3 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, 7 ऑक्सीजन। और यहां पर देखें तो 4 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये। वाह वाह, बैलेंस हो गई रिएक्शन, हो गई ना, बैलेंस हो गई रिएक्शन, हो गई। चलें, बहुत अच्छी बात, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 9th एग्जांपल की, SeCl2, ये सेलेनियम है ना। इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस क्या करना है, ये तो यहां पर बैलेंस है। क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो यहां पर कितना क्लोरीन है बेटा, यहां पर क्लोरीन है 6, और यहां पर क्लोरीन लिखा है आपका 2, तो यहां कर दो 3, और 3 2 जा 6, तो क्लोरीन बैलेंस। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये रिएक्शन तो बहुत आसान थी, छोटी सी रिएक्शन, आप लोगों ने इसको मस्ती में कर डाला बैलेंस, है ना। चलते हैं लास्ट एग्जांपल बेटा आज का हमारा V2O5, वेनेडियम मेटल है। ये कौन सा मेटल, वेनेडियम मेटल है। और यहां पर बच्चों वेनेडियम कितना लिखा है, वेनेडियम लिखा है 2, कितना लिखा है 2। तो बताओ इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिख दें, हम लिख दिया। उसके बाद बताओ नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन है। यहां पर बच्चों 3 2 जा 6 क्लोरीन, और यहां पर कितना क्लोरीन, सिर्फ 1 लिखा है तो 6 कर लेते हैं, 6 क्लोरीन हो गया। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से पहले फिर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 6 है। यहां पर अगर 6 हाइड्रोजन करना है तो हम यहां क्या करें बच्चों, 3 कर लें। क्या कर लें, 3 कर लें, कर लिया। 3 2 जा 6, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन बेटा 2 यहां पर और 3 यहां पर, 5 ऑक्सीजन है। यहां पर कितना है, 5 ऑक्सीजन है। वाह वाह, रिएक्शन हो गई बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बताएं जल्दी से क्या
ये जो मेथड हमने आपको बताया, छोटी सी ट्रिक बताई, क्या ये ट्रिक थी कि सुपर ट्रिक थी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहूंगा, अच्छी वीडियोज आप लोग जिनको मस्ती में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, है ना बच्चों? तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।